ड्राफ्ट में क्या चीजें मेंशन की हैं, क्या क्या लिखा है, वो क्या आपकी बातों को बोल रहे हैं, इन सब के बारे में ना तो वो आपसे पूछते हैं और ना ही आप उन्हें बताते हैं। किसी भी वकील साहब को किसी का भी केस लेने से पहले उससे पूरी चीजें डिस्कस करनी चाहिए, सारे कोर्ट के पेपर्स लेने चाहिए। कोर्ट के पेपर्स नहीं है तो इनिशियली कोई कंप्लेंट हुई हो, कंप्लेंट की कॉपी मांगो। आप अक्सर ऐसा देखते होंगे कि एक ही कोर्ट में 3-3, 4-4 बार अक्सर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में बेल लग जाती है एक इंसान की। क्यों लगती है दोस्तों? अक्सर हमने कई सारे ऐसे मामलों में देखा है कि लोगों की बेल इजीली, मतलब कि लोअर कोर्ट से ही हो जानी चाहिए थी, उसके बावजूद लोगों को हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ता है और वहां भी उनकी बेल नहीं हो पाती। दोस्तों इसका कारण सिर्फ एक ही है, क्योंकि आप जागरूक नहीं रहते या फिर अपने काम को लेकर उतना ज्यादा सचेत नहीं रहते जो चीजें आपको पता होनी चाहिए। मतलब कि मान लीजिए किसी भी वकील साहब ने कोई भी आपकी बेल लगाई, बेल ड्राफ्ट करी, ड्राफ्ट में क्या चीजें मेंशन की हैं, क्या क्या लिखा है, वो क्या आपकी बातों को बोल रहे हैं, इन सब के बारे में ना तो वो आपसे पूछते हैं और ना ही आप उन्हें बताते हो। तो वही अपनी मनगढ़ंत स्टोरी बनाकर या फिर कोई भी छोटी मोटी चीजें लेकर आपकी एफआईआर से उठाकर उन्हीं चीजों को उस ड्राफ्ट में, उस पिटीशन में डालकर कोर्ट में लगा देते हैं। बाद में बेल डिसमिस हो जाती है। कई बार हमारे पास ऐसे केसेस आते हैं जिन केसेस के अंदर बेल उनकी अगर एंटीसिपेटरी बेल भी थी तो सेशंस कोर्ट से ही हो जानी चाहिए थी, और अगर वो लोग रेगुलर बेल के लिए भी अप्लाई कर रहे थे तो भी निचली कोर्ट से ही बेल हो जानी चाहिए थी। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट उन्हें नहीं जाना चाहिए था। ऐसी कौन सी 4 गलतियां करते हो जिसकी वजह से आपकी बेल खारिज होती है, और जो गलतियां आपको नहीं करनी चाहिए? ज्यादा कुछ जानने के लिए इन गलतियों के बारे में दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है फाइट फॉर ट्रू। मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। दोस्तों गलतियां अक्सर होती हैं क्योंकि आपको कानून नहीं पता। गलतियां आप कर बैठती हो क्योंकि आपको वो चीजें नहीं पता जो आपको पता होनी चाहिए थी। साथ में आपको आपके अधिकार नहीं पता, क्या बोलता है देश का कानून नहीं पता, किन चीजों से आप निकल सकते हो आपको नहीं पता। इन चीजों के लिए ही हम जैसे जितने भी इन्फ्लुएंसर्स होते हैं वो आप तक कानूनी जानकारी पहुंचाते हैं और आपको जानकार बनाने की कोशिश करते हैं। इसीलिए कहते हैं कोई भी किसी तरह की सलाह चाहते हैं, जानकारी चाहते हैं, ऑनलाइन कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो इन चीजों के लिए दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। हो सकता है हमारे की सजेशन से आप अपने केस से बाहर निकल सके। अब बात करते हैं दोस्तों सबसे पहली गलती की, जो आप गलती करते हो जिसकी वजह से आपकी बेल नहीं होती। दोस्तों आप बेल लगाना चाहते हो, बेल फिर चाहे किसी भी केस में लगाओ, फिर चाहे कोई व्यक्ति जेल में है, सगा संबंधी, जानकार, कोई भी आपका जानने वाला अगर जेल में है तो रेगुलर बेल लगेगी, और अगर कोई भागा हुआ है तो अभी उसके लिए एंटीसिपेटरी बेल आपको लगानी पड़ेगी। ऐसे में जब भी बेल लगाई जाती है तो जो ड्राफ्ट जो बनाया है आपके वकील साहब ने, उस ड्राफ्ट को आपको पढ़ना चाहिए। उस ड्राफ्ट में क्या पूरी स्टोरी बनाई है आपके वकील साहब ने पढ़नी चाहिए, क्या ग्राउंड, क्या डिफेंस ले रहे हैं उन्हें समझना चाहिए, और क्या आपसे आपके वकील साहब ने केस को डिस्कस किया, ये सब भी आपको पता होना चाहिए। और साथ में ही अगर आपके वकील साहब को पूरे फैक्ट्स नहीं पता तो वो कोर्ट में आपकी बात को अच्छे से रख ही नहीं पाएंगे। सबसे पहला स्टेप होता है दोस्तों ड्राफ्ट। सबसे पहला मतलब कि जो कि आप ड्राफ्ट लगाने वाले हो कोर्ट में, जो पिटीशन आप लगाने वाले हो, अपने क्लाइंट से बार बार बात करो, सारे फैक्ट्स पर काम करो, सारे फैक्ट को जानने के बाद ड्राफ्ट रेडी करके उसे कोर्ट में प्रोड्यूस करो, वरना ऐसे कई सारे फैक्ट छूट जाते हैं जिन एक छोटे छोटे फैक्ट से भी आपका क्लाइंट बाहर निकल सकता था। तो फैक्ट को जानना बहुत जरूरी है, और सभी क्लाइंट जितने भी लोगों पर केस होता है उन्हें उस ड्राफ्ट को जरूर अच्छे से पढ़ना चाहिए, वरना आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक जाओगे और आपकी बात कोर्ट में रखी ही नहीं जाएगी। ऐसे ही आपकी बेल डिसमिस होती रहेगी। दोस्तों आप में से कोई भी लॉ स्टूडेंट है, कोई भी नए वकील साहब हैं, अभी आपने अपनी वकालत शुरू की है तो आपको दोनों कानून तो हालांकि पढ़ने ही होंगे, जो पहले आईपीसी था और अब जो बीएनएस है। साथ में ही कोई भी अगर आप में से ऐसा व्यक्ति वीडियो देख रहा है जिसका सगा संबंधी, जानकार कोई भी जेल में है या आप पर ऐसा कोई केस हुआ है जिसमें आपको बेल चाहिए, तो ये वीडियो आपके बहुत ज्यादा काम का है। वीडियो को पूरा देखें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, साथ में दोस्तों तक शेयर भी करें ताकि वो भी अपने आप को कानूनी जानकार बना सके। अब दोस्तों हम बात करते हैं दूसरी गलती के बारे में, जो गलतियां आप अक्सर करते हो। दोस्तों जिस तरह से कोई भी डॉक्टर जब कोई केस को लेता है तो पहले सारे टेस्ट करवाता है, टेस्ट नहीं भी करवाता है तो पिछले टेस्ट की सारी रिपोर्ट्स देखता है, उसी तरह से किसी भी वकील साहब को किसी का भी केस लेने से पहले उससे पूरी चीजें डिस्कस करनी चाहिए, सारे कोर्ट के पेपर्स लेने चाहिए। कोर्ट के पेपर्स नहीं है तो इनिशियली कोई कंप्लेंट हुई हो, कंप्लेंट की कॉपी मांगो, या व्हाट्सएप पर है वो मंगा लो, एफआईआर की कॉपी मांगो, कोई भी केस से रिलेटेड पेपर्स है वो मंगाओ, चार्जशीट लग गई है बहुत अच्छी बात है, चार्जशीट मंगाओ। इन सब पेपर्स को एक वकील साहब को बहुत अच्छे से
पढ़ लेना चाहिए, वरना बहुत सारे फैक्ट्स हाथ से निकल जाएंगे, बहुत सारे फैक्ट्स पर आप आर्ग्यू नहीं कर पाओगे। ऐसा हो सकता है कि जो एफआईआर कटी है वो एफआईआर ही पूरी तरह से गलत हो। जिस डेट की बात की जा रही है उस डेट पर आपका क्लाइंट हो सकता है उस स्थान पर उस जगह पे हो ही ना। साथ में यह भी हो सकता है कि कोई इंसान किसी तरह से गलत तरीके से फंसा दिया गया हो, तो उसकी बेगुनाही के सबूत हो सकता है आपके क्लाइंट के पास वो सब सबूत हों, तो वो भी लगाने चाहिए। और ये गलतियां अक्सर मैंने करते हुए वकीलों को देखा है कि वो पूरे पेपर्स नहीं लेते हैं अपने क्लाइंट से और ऐसे ही बेल लगा देते हैं। ये गलतियां आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अब बात करते हैं तीसरी गलती की, जो अक्सर हमने देखा है वकील साहब गलती कर देते हैं। मतलब नए जो वकील साहब हैं, लॉ स्टूडेंट जो भी हैं, जो अभी अभी वकालत करके आए हैं, उनसे ये गलतियां हो जाती हैं। और गलतियां इसमें क्लाइंट की भी होती है कि पूरी बातें वो बताते नहीं है। दोस्तों, मान लीजिए कि आपने कोई किसी की बेल लगाई और बेल लगाकर वो बेल डिसमिस हो गई, या मान लीजिए कि आपके पास ऐसा कोई केस आया कि सेशंस कोर्ट में अभी बेल लगाई और वो बेल डिसमिस हो गई, और उस बेल ऑर्डर में डिटेल में चीजें लिखी नहीं है कि आपकी बेल डिसमिस क्यों की गई। हो सकता है जो पुराने काउंसिल थे या पुराने वकील साहब थे उन्होंने उस पर सही से जिराई ना की हो सकता है सही से ड्राफ्ट पेश ना किया हो सकता है आपके फैक्ट्स को कोर्ट के सामने रखा ही ना गया हो, इसीलिए डिटेल में वो जो डिसमिस का ऑर्डर बनता है बेल का वो बनता भी नहीं है। तो ऐसे में आपको दोबारा से उसी कोर्ट में जाना चाहिए सारे फैक्ट्स को लेकर। आप अक्सर ऐसा देखते होंगे कि एक ही कोर्ट में 3-3, 4-4 बार अक्सर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में बेल लग जाती है एक इंसान की। क्यों लगती है? जब जब ग्राउंड बदलेंगे या जब जब सर्कमस्टांसेस बदलेंगे तब तब आप बेल लगा सकते हो, आपका अधिकार है, आपको बेल लगानी चाहिए। आप गलती क्या करते हो, सेशंस कोर्ट में बेल लगाई, पूरी बात बोली भी नहीं थी प्रीवियस काउंसिल ने, मतलब पुराने जो वकील साहब थे उन्होंने, और आप उसी को उठाकर सीधा हाई कोर्ट चले गए। ये प्रैक्टिस आप मत कीजिए। बेहतर है कि अपनी पूरी बात को पहले आप सेशंस कोर्ट में या लोअर कोर्ट में ही बता दें। अगर वहां पर बात पूरी तरह सुनवाई ना करें तो आप जाएं ऊपर हाई कोर्ट में, तो आप जाएं ऊपर सुप्रीम कोर्ट में। ऐसे ही आपको उठाकर पिटीशन लेकर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंच जाना चाहिए। पहले अपनी पूरी बात को जो नीचे की अदालत है उनमें अपनी बातों को बहुत अच्छे से रखें, वरना आगे भी आपकी बात को पूरी तरह से सुना नहीं जाएगा। ये बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं चौथे पॉइंट पर, जो अक्सर गलतियां वकीलों की तरफ से हो जाती हैं। क्या गलतियां होती हैं दोस्तों? मान लीजिए कि आपके पास कोई केस आया तो आप पहले ये देखिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि एफआईआर लिखने में कोई जल्दबाजी में या कोई सेक्शंस का गलत उपयोग किया गया हो, या गलत तरीके से एफआईआर काट दी गई हो, या फिर उसकी अरेस्टिंग गलत हो गई हो। मतलब कि 41A का नोटिस देना अनिवार्य था पर 41A का नोटिस नहीं दिया, या फिर नॉर्मल से मामलों में 2-3 साल के मुकदमे हैं उसके अंदर ही उठा के सीधा जेल डाल दिया गया हो। या ये भी हो सकता है कि उस इंसान की तो प्रेजेंस वहां थी ही नहीं, वो इंसान वहां था ही नहीं, सिर्फ किसी ने दुश्मनी में आके नाम ले दिया और उसको उठाकर जेल में डाल दिया हो। तो आपको ये चीज जरूर देखनी है कि किस केस के अंदर कहीं इल्लीगल अरेस्ट तो नहीं है। किसी केस में अगर इल्लीगल अरेस्ट आ रहा है, मतलब कानून को कहीं पर तोड़ा गया है, कानून की कहीं पर भी अवहेलना की गई है, तो ऐसे में सिर्फ उसी टूटे हुए कानून का मुद्दा बनाकर कोर्ट में पेश करेंगे तो भी आपके क्लाइंट की बेल जरूर हो जाएगी और आपका क्लाइंट टाइम से बाहर आ जाएगा। या फिर एंटीसिपेटरी बेल अगर आपको लेनी है तो ऐसे में आपके क्लाइंट की एंटीसिपेटरी बेल भी जरूर हो जाएगी। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं जो मैंने 4 पॉइंट्स आपको बताए आपको समझ आए होंगे। फिर भी कोई किस तरह के सवाल हैं, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें सवालों को पूछें या फिर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। हो सकता है हम आपकी कोई मदद कर सकें। अच्छा लगा आज का वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।